सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में हितोपदेश की कक्षा में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पुस्तक की पढ़ाई जा रही है, श्रेष्ठ कहानियों की पुस्तक हितोपदेश, हितकारी उपदेश। आज यह 16वीं कक्षा है। 15 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया मित्रों, वहां पर आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा। ये करोड़ों लोगों को श्रेष्ठ कथाओं के माध्यम से श्रेष्ठ बनाने के लिए परिश्रम किया जा रहा है। जो कोई भी पाठक इस पुस्तक को ऑनलाइन मंगाना चाहें तो आराम से मंगा सकते हैं, घर पर बैठे बैठे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, devvani-sanskritam.com। उस पर जाकर के आप आराम से इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं, घर पर बैठे बैठे। चलिएगा मित्रों, समाज की को अच्छा बनाने के लिए, समाज के लोगों को अच्छा बनाने के लिए हम ये आपको पढ़ा रहे हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी अपने सुख और शांति के लिए, अपने आसपास के अच्छे वातावरण को बनाने के लिए, अपने आसपास के, अपने घर परिवार के लोगों को अच्छा बनाने के लिए, संस्कारवान बनाने के लिए इन कक्षाओं से जोड़िए। आप पढ़ते हैं, वो भी पढ़ेंगे तो सभी लोग श्रेष्ठ बनेंगे। ये आपके हित के लिए, यदि आप अपना हित चाहते हैं तो। मैं अपना हित चाहता हूं, इसलिए मैं निरंतर पढ़ा रहा हूं लोगों को। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवेश में ऐसे लोग हों, मेरे देश में ऐसे लोग हों, मेरे आसपास ऐसे लोग हों जो संस्कारवान हों, जिनसे मुझे कोई भय ना हो, कोई संशय ना हो। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैं पढ़ा रहा था, ये हमारा यहां तक आ गया था। ये यहां तक हो गया था कि उसने जो व्याघ्र ने उसको खा लिया, जो लोभी ब्राह्मण था, लोभी पंडित विप्र, उसको खा लिया और वो समाप्त हो गया। फिर जो चित्रगीव कबूतरों का राजा था, उसने कहा कि भाई देखो, कि इसलिए अतः सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। यहां तक पूरा हमने पढ़ लिया। अब चित्रगीव अब कह रहा है, ठीक है। चित्रगीव अपने जो साथी हैं उसके, इनका वो मुखिया है, चित्रग्रीव नामक कबूतर, ठीक है। क्या कहता है? यतः, यतः माने क्योंकि, जिस कारण से कहा भी गया है। क्या कहा गया है? सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणः सुतः सुशासिता स्त्री नृपति सुसेवितः सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं सुदीर्घ कालेऽपि न याति विक्रियाम्। क्या कहा? कहा कि सुजीर्णम अन्नम माने अच्छी प्रकार से पका हुआ अन्न, अच्छी प्रकार से पका हुआ भोजन, चाहे वो रसोई घर में पका हुआ हो, चाहे पेट के अंदर पका हुआ हो, अच्छी प्रकार से पका हुआ, पचा हुआ। और क्या है? सुविचक्षण सुतः, और अच्छी प्रकार से पढ़ाया लिखाया शिक्षित किया गया। सुतः माने पुत्र। दूसरा ये हुआ, तो शासिता स्त्री,
और अच्छी प्रकार से संस्कारित की हुई अर्थात संस्कारों से युक्त बनाई गई स्त्री, ठीक है। नृपति सुसेविता, और सेवक के द्वारा अच्छी प्रकार से सेवित माने सेवा किया हुआ राजा। तो चिंत्य च उक्तम च माने और अच्छी प्रकार से विचार करके चिंतन करके, उत्तम माने कहा हुआ वचन, सुविचार्य यत्कृतम और अच्छी प्रकार से चिंतन करके विचार करके किया हुआ कार्य। क्या कितनी चीज हो गई? अच्छा पका हुआ अन्न, अच्छा पढ़ाया लिखाया गया पुत्र माने संतान, अच्छी संस्कारित संस्कारों से भूषित स्त्री और अच्छी प्रकार से सेवा किया गया राजा और अच्छी प्रकार से सोच करके बोला हुआ वचन और अच्छी प्रकार से चिंतन करके मनन करके उसका परिणाम देख करके किया हुआ कार्य। कहते हैं सुदीर्घ काले पे न याति विक्रियाम। ये जो कार्य हैं सुदीर्घ काले माने लंबे समय तक विक्रियाम माने दूषित नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं, ठीक रहते हैं, इनका लाभ होता है। न सुदीर्घ काले पे ये सब न याति विक्रियाम, विक्रियाम न याति माने विकृति को माने खराब नहीं होते हैं, ये सड़ते नहीं है या गंदे नहीं बनते हैं, दुष्ट नहीं बनते हैं, ठीक है, कोई हानि नहीं होती है इनसे। यदि ये इस प्रकार से किए हुए हैं, यदि इसके विपरीत किए हुए हैं, अन्न अच्छी प्रकार से नहीं पका है तो बासा हो जाएगा जल्दी से, उसमें दुर्गंध आ जाएगी, कीड़े हो जाएंगे, या पेट में ठीक से नहीं पचा तो फिर गैस बनेगी, अजीर्ण बनेगी, एसिडिटी बनेगी। ऐसे अच्छा पुत्र जो पढ़ाया लिखा नहीं है तो मूर्ख बन जाएगा तो दुख देगा। ऐसे ही अच्छी स्त्री जिसको संस्कार नहीं दिए हैं तो वो गलत कार्य करेगी। ऐसे ही अच्छा राजा जिसकी सेवा नहीं की है तो वो गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा और बिना विचारे बिना सोचे हुए कुछ भी बोल देना तो वो भी आपत्ति में डाल सकता है। और विचार यत्कृतम, जो बिना विचारे ही काम कर देते हैं तो उससे दुख भी मिल सकता है, झट से कष्ट भी आ सकता है, कोई बड़ी आपत्ति भी आ सकती है। तो हमेशा इस प्रकार से किए हुए कार्य जो इसमें दिया श्लोक में वो कैसे होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं, इनका कहना ये है। चलिए आगे कहते हैं एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आह। चित्रगीत की इस बात को सुन करके, तो जो श्लोक बताया अभी, इसको सुन करके उनमें से कश्चित् कपोता, उस टोली में से कोई एक कबूतर सदर्पम माने घमंड के साथ, क्या बक रहे हैं आप, सदर्पम माने घमंड के साथ, आहा माने बोला, आहा अरे 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 भाई, आहा क्या गजब कर दिया। चित्रगीत को बोल रहा है वो, अरे क्या गजब कर दिया भाई, अरे रे रे रे, आहा आहा किमेवम उच्यते, अरे क्या बात कहते हैं आप, क्या कैसे आप हमारे लीडर हैं, हमारे मुखिया हैं, कैसी बात करते हैं आप, किम एव उच्यते, क्या सा आप इस बात को कहते हैं, ठीक है। अरे जी आपकी बात मानेंगे तो क्या कहते हैं, विद्धानां वचनं ग्राह्यं आपत्काले ह्युपस्थिते सर्वत्रैवं विचारेतो भोजनेप्य प्रवर्तनम्। मुखिया जी सुनो मुखिया जी सुनो,
क्या है? वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम आपत्काले ही उपस्थित। बूढ़े लोगों के वचन तो तब मानने चाहिए, ग्राह्य माने मानने चाहिए कब? जब आपत्ति काल आ जाए, आपत्ति उपस्थित हो जाए, विपत्ति आकर के खड़ी हो जाए, संकट आ जाए, तब मानना चाहिए बूढ़ों की बात। उससे पहले बूढ़ों की बात नहीं माननी, क्योंकि सर्वत्र एवं विचारे। तो अब बूढ़ों की बात ही विचारने लगेंगे, वो इनकी शिक्षाओं को सोचने लगेंगे, तो सब जगह क्या होगा? भोजने अपि अप्रवर्तनम, भाई भोजन भी नहीं खाने को मिलेगा। यही सोचते रहेंगे बूढ़ों की बातों को जीवन में, हर काम को करने से पहले वही सोचने लगेंगे, तो भोजन भी नहीं मिलेगा। हो गया काम। अरे गजब कर दिया आपने मुखिया जी, कैसी बात बता दी आपने। चलो आपकी बात अभी स्वीकार्य नहीं है। अभी कहते हैं कि यताह, क्योंकि ऐसा कहा गया है, लोक में ऐसा कहा जाता है, शंका भी सर्वमाक्रांतम अन्नम पानं च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा। कहते हैं कि शंका भी सर्वम आक्रांतम, शंका माने संशय, संशयों से तो सब कुछ संसार का घिरा हुआ है, सब में संशय है, कुछ भी करेंगे उसमें संशय ही है। कहते सर्वम आक्रांतम, सब कुछ संशय भरा हुआ है। अन्नम माने खाना भी, भाई कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला दिया किसी ने, कहीं इसमें मक्खी तो नहीं गिर गई, कहीं इसमें मिट्टी तो नहीं मिली, ये सब्जी अच्छी थी, कैसी थी, गंदी थी, सड़ी थी, कैसी बन गई। ठीक। पानम चा, पानी, अरे भाई इसमें ये कहाँ का पानी है? बिस्लरी का पानी है या तालाब का पानी है, कुआं का पानी है, नल का पानी है, गंदा पानी है, अच्छा पानी है? भाई सब में ऐसी संशय करने लगेंगे तो सारी चीजें संशय भरी हुई है। प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्य, फिर करें तो करें क्या? कहां पर हम करें? क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, क्या सुने, क्या देखें? सब जगह तो संशय है। जीवितव्यम कथम वा, फिर जिएंगे कैसे? तो मरना ही बढ़िया है, तो मरना ही पड़ेगा। जब ऐसी बात सोचने लगेंगे फिर जीना नहीं, जीने का मतलब कैसे जिएंगे बताओ? ठीक है, तो हर चीज में संशय करने लगेंगे, खतरनाक स्थिति है। और क्या उपदेश देता है ये? वो कबूतर दे रहा है, वो अकेला कबूतर। ईर्षि घृणित संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनः। ताकि एक तो ईर्षि माने ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, ईर्षि माने जो ईर्ष्या करता है, जेलसी करता है। इसने कोठी बना ली दुष्ट ने, मेरी कोठी नहीं बनी। मैं कार नहीं ले पाया, इसने कार ले ली। ठीक। घृणी, घृणा करने वाला, घृणा, ठीक है, हेट करने वाला बोलते हैं। तो असंतुष्टा, और क्या? असंतुष्ट व्यक्ति, संतुष्टि नहीं है, कितना भी दे दो संतुष्ट नहीं है। तो क्या? ईर्ष्य घृणी तो असंतुष्टा मन, और असंतुष्ट व्यक्ति तू अलग है। ठीक है। क्रोधन, और क्रोध करने वाला व्यक्ति, एकदम आंख लाल हो जाती हैं, क्रोधी व्यक्ति अंधा हो जाता है। और नित्य शंकिता, और हर चीज में हमेशा शंका करने वाला, संशय करने वाला व्यक्ति। और कच्चा माने और परभाग्योपजीवी, परभाग्योपजीवी माने आश्रित व्यक्ति, दूसरे के अधीन व्यक्ति, पराधीन व्यक्ति। ठीक है, डिपेंड व्यक्ति। ठीक है। षड एते दुख भागना, ये 6 प्रकार के लोग कहते हैं हमेशा दुखी रहते, इनके जीवन में कष्ट ही रहेंगे, ये सुखी नहीं रह सकते, हमेशा दुख ये भोगते रहेंगे। कौन?
ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति और संशय करने वाला और पराधीन व्यक्ति। 6 प्रकार के व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। सुनो मुखिया जी तुम तो संशय कर रहे हो, इसमें भी भाई दाने कितने अच्छे तो दिख रहे हैं, जाल के नीचे बिछे हुए एकदम मोती ऐसे चमक रहे हैं। अरे इसमें क्या संशय करना, चलो खाते हैं। ठीक है, चलिएगा। एक श्रुत्वा सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टाः। एतत् माने इस बात को सुन करके उस अकेले कबूतर ने जो कहा, अब कबूतरों को अच्छा लगा, भाई खाने को मिल रहा है, इसने तो मुखिया जी का मुख बंद कर दिया तो सुन करके इस बात को सभी कबूतर तत्र उपविष्टा, वहीं जाल के ऊपर बैठ गए। वही बैठ गए जी, चलो आराम से खाएंगे, कोई संशय नहीं कर रहा। यतः क्योंकि कहा भी गया है, सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः चेत्तारः संशयानां च विलिष्यन्ते लोभमोहिताः। क्या कहते, सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः, माने बहुश्रुता माने बहुत विद्वान लोग, माने बहुत बड़े विद्वान हैं। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, क्या है, बड़े बड़े शास्त्रों को भी धारयंता माने शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने धारण किया हुआ है ठीक है, शास्त्रों को पढ़ा हुआ है। और कहते हैं छेत्तारा संशयानाम च, और क्या बड़े बड़े संशयों का निवारण करने वाले हैं, संशयों को हटाने वाले अपने तर्क से। कहते क्लिश्यन्ते लोभ मोहिता, ये सब कुछ बातें होने पर भी यदि उनके अंदर लोभ है, क्या है, लोभ, तो कहते हैं लोभ मोहिता, लोभ के द्वारा मोहित हुए, मूढ़ हुए। चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, और कितने भी आप संशयों को दूर कर लो, परंतु लोभी है तो कहते हैं क्लिश्यन्ते, दुख ही पाते हैं संसार में, सुखी नहीं रहते। सही बात है, लोभी व्यक्ति सबसे दुखी रहता है। क्या कहा, अन्यच्चा, अब लोभ की बात, लोभ आ गया ना उन कबूतरों में, अन्यच्चा और भी कहा गया है इसमें, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान्मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम। क्या बहुत सुंदर श्लोक है, लिख लीजिएगा, अपने बालकों को सिखा दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कहते हैं लोभात् क्रोधा प्रभवति, लोभ से ही क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मनोवैज्ञानिक बात कही है, ठीक है। लोभ से ही क्या होता है, क्रोध पैदा होता है। व्यक्ति को लोभ किसी चीजों का होता है, लोभी व्यक्ति की पूर्ति तो होती नहीं है, और पूर्ति नहीं होती तो फिर उसको गुस्सा आता है। तो क्रोध का उद्भव स्थान, उद्भव कारण क्या है, लोभ। और लोभात् कामा प्रजायते, लोभ से ही व्यक्ति के अंदर कामनाएं माने वासनाएं उत्पन्न होती है, दूसरों को ठगने आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, ठीक है, लोभ के कारण ही तो होती है। और कहते हैं लोभान मोहश्च, और लोभ से ही क्या होता है, मोह बनता है मनुष्य का। मनुष्य के अंदर जो मोह पैदा होता है वो लोभ से होता है। लोभ माने मोह, माने मैं पुत्र के प्रति मोह, और अपने जो भी है उसको लोभ होता है। लोभ होता है, जिससे भी मोह करेगा उससे लोभ होता है। तो मोह की उत्पत्ति भी किससे होती है, लोभ से। लोभ कारण है मोह के होने में। और नाशश्च, और मनुष्य का नाश भी लोभ से ही होता है। लोभी व्यक्ति नष्ट हो जाता है, सब कुछ लुट जाता है उसका। लोभा पापस्य कारणम, इसलिए, और पाप का, सारे पापों का कारण क्या है, लोभ है। पाप माने गलत कार्यों का कारण क्या है, लोभ है। अर्थात लोभ को सबसे बुरा दोष कहा है, ठीक है। लोभ मत करिएगा।
अच्छे कार्यों में खुल करके सहयोग कीजिएगा, दान दीजिएगा, आपके पास में धन की कमी नहीं रहेगी। दान देने वाले लोग हमेशा धनी रहते हैं और लोभी व्यक्ति हमेशा निर्धन रहते हैं। सिद्धांत है प्रकृति का। चलिए आगे कहते हैं कि, और कहते हैं अन्यच्छ के और भी इसी विषय में और भी लोभ से संबंधित बात बता रहे हैं। भगवान श्री राम जी के बारे में जा रहे हैं। भगवान श्री राम जी को भी लोभ आ गया था। ठीक, कहते हैं असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति। कहते हैं कि हेम मृगस्य जन्म असंभवम। हेम का अर्थ होता है सोना, सोना गोल्ड। सोने का जो हिरण होता है मृग, उसका जन्म होना तो असंभव है। सोने का कहीं हिरण जन्म लेता है क्या? चमड़ी हड्डी का तो मांस के लोथड़ों से युक्त तो हिरण होता है, सोने का कहां से आ गया? असंभव है। कहते तथापि फिर भी रामो मृगाय लुलुभे, राम ने सोने का हिरण देखा और वो उनको लोभ आ गया। लुलुभे माने लोभित हो गए, माने उन्होंने कहा भाई सोने का हिरण पकड़ ले। ऐसे रामायण में प्रसंग आता है। अब सही है गलत है क्या कह सकते हैं जी भाई, बुद्धिमान व्यक्ति को तो ऐसा नहीं होता, परंतु रामायण के अंदर ऐसा प्रसंग डाल दिया गया है तो उसी को लेकर के यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है कि राम जी सोने के हिरण पर मोहित हो गए, भाई उसको लोभ लग गया उनको, जबकि सोने का हिरण तो असंभव है। और राम इतने बड़े ज्ञानी है। ठीक है, इतने बड़े ज्ञानी है राम, वो भी लोभित हो गए। कहते प्राय समापन्न विपत्ति काले, प्राय करके ऐसा देखा जाता है कि विपत्ति काल में माने विपत्ति आने वाले के समय में क्या होता है, पुंसाम धियोपि मलिना भवन्ति। और पुंसाम माने मनुष्य की बुद्धि क्या हो जाती है, मलिन हो जाती है, गंदी हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता, कुछ भी सही गलत का कोई अंतर समझ में नहीं आता। तो राम भी फंसे, सोने के हिरण के पीछे भागने लगे तो उधर रावण सीता को ले गया। ठीक है, रावण सीता को ले गया, ऐसा रामायण के अंदर वर्णन है। ठीक है, तो उसी को लेकर के पंडित नारायण जी ने लिख दिया श्लोक। चलिएगा, तो ये उदाहरण दिया, इससे ये बताया कि लोभ बहुत गलत है, बड़े बड़े लोगों को भी पराजित कर देता है, उनकी हानि कर देता है। राम की हानि कर दे, विद्वानों की हानि कर दे। कुछ लोग क्या है उसके लोभ के आगे, लोभ नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धा बभूवुः। उसके बाद, अनंतर माने उसके बाद, जैसे बैठ गए, जैसे ते माने ते सारे, सर्वे कब सभी, जालेन बद्धा बभूवुः सारे कबूतर जाल में बंध गए, जाल में बंध गए। बद्धा बभूवुः बंधे हुए हो गए हुए। तथा ततो यस्य वचनात् तत्रावलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। कहते हैं कि तथा उसके बाद क्या हुआ, यस्य वचनात् जिसके कहने से, जो जिसके उपदेश से, अरे भाई चलो कुछ नहीं हो रहा, बूढ़े लोगों के वचन नहीं सुनने चाहिए, मुखिया मुखिया के, जिसके वचन से तत्र माने उस जाल के ऊपर अवलंबिता माने बैठे गए थे कबूतर, तम सर्वे उसी कबूतर को सारे हम मिलकर के तिरस्कुर्वन्ति, अब उसको तिरस्कार कर रहे हैं। अरे इस दुष्ट ने फंसवा दिया हमको, मुखिया जी ठीक ही बोल रहे थे, इस मूर्ख ने तो हमको फंसवा दिया, फंसा दिया इसने सबको। ये आता। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे की कक्षा में आप वो सारे कबूतर उस कबूतर के बारे में उसका अपमान करने लगे
तो उसी से संबंधित के भाई अब बात बताएंगे, ठीक है, आगे की कक्षा में। आनंद आ रहा है, अच्छी शिक्षा मिली, कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी तो मित्रों बताइएगा। लोभ की कैसे कैसे अच्छे अच्छे उदाहरण दिए कि लोभ से हमेशा हानि होती है मनुष्य की, लोभ नहीं करना चाहिए मित्रों। हम भी आपसे कहते हैं मित्रों, मैं बिल्कुल भी लोभ नहीं करता, मैं बिल्कुल भी धन संचय नहीं करता हूं अधिक कोई। और आपसे हम बार बार निवेदन करते रहते हैं कि आप इस महान कार्य में अपना सहयोग दीजिए, ठीक है। आप लोभ मत करिएगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपका पैसा देववाणी संस्कृतम को दान करने से कम हो जाएगा, नहीं मित्रों। आप 100 रुपए देंगे, आपके 1000 रुपए बढ़ जाएंगे। ये दान का गुण है, दान की प्रवृत्ति है, दान का ये परिणाम है कि कोई व्यक्ति अच्छे काम में यदि 1 रुपया देता है तो 100 रुपए बन करके आता है उसका। तो मित्रों, आप सभी इस कार्य के लिए मुझे आर्थिक सहयोग भरपूर दीजिएगा। इस कार्य को मैं और तेजी देना चाहता हूं, अपनी टीम को बड़ा करना चाहता हूं, कार्य को स्थायी रूप देना चाहता हूं। तो आप सहयोग कीजिएगा, मैं अपने परिश्रम से लगा हुआ हूं, आप मुझे निश्चिंत कर देते हैं, मैं लगा रहता हूं, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं, क्या कहते हैं कबूतर देखेंगे आगे की कक्षा में। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।